नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम लोग हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है क्या। यहाँ पर जरा आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के कुल कितने स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखिए, कुल यहाँ पर 6-7 होंगे। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फंड श्रेणी और हैम्फ्रे श्रेणी। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हैम्फ्रे, 1 2 3 4 5 6। राइट। अब जरा आप ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए आगे कह क्या रहा है। बोर ने विसर्जन नली में H2 गैस, देखिए एक विद्युत विसर्जन नलिका होती है, उसमें बोर ने क्या किया, H2 गैस भरकर निम्न दाब व उच्च विभव पर एक भाई विद्युत, जैसे ये जो आप पेन देख पा रहे हैं ना, एक नली है, ट्यूब है, एक साइड धन एक साइड ऋण लगाकर जब इसमें हाइड्रोजन गैस को भरा जाता है और हाइड्रोजन गैस को भरकर दोनों साइड, एक साइड एनोड से और एक साइड कैथोड से जब उच्च विभव प्रवाहित किया जाता है, तो इस नली के अंदर मित्रों जो हाइड्रोजन के परमाणु भरे होंगे वो क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, यानी कि ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद जब विभव को प्रवाहित करना बंद कर दिया जाता है, तो जो ऊर्जा ये अवशोषित किए रहते हैं, जब उन्हें बाहर विकिरण करने लगते हैं, उन विकिरणों को जब स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारा जाता है, कई रेखाएं प्राप्त होती हैं और ये रेखाएं ये सब हैं। अब जरा आप समझिए, देखिए क्या लिखा गया है डिफिनीशन में। बोर ने विसर्जन नली में H2 गैस भरकर निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित की, तो H2 अणु वियोजित होकर, H2 अणु जो हाइड्रोजन अणु है वो वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणुओं में टूट गए, जिनसे विभिन्न तरंगदैर्ध्य व आवृत्ति वाले विकिरण निकलते हैं। देखिए, विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित की तो H2 अणु वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणुओं में टूट गए, जिनसे विभिन्न तरंगदैर्ध्य व आवृत्ति वाले विकिरण निकलते हैं, जिन्हें स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारने पर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस स्पेक्ट्रम में अधिक संख्या में रेखाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें श्रेणियां कहते हैं। राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए, खास बात यह है कि आप एक विद्युत विसर्जन नली लेंगे, उसमें आप H2 गैस भरेंगे और दाब निम्न रखेंगे। दाब निम्न रखकर उच्च विभव आप प्रवाहित करेंगे, तो जो नली के अंदर H2 अणु होगा ये वियोजित हो जाएगा। वियोजित मतलब हाइड्रोजन परमाणुओं में टूट जाएगा। ठीक। अब देखिए क्या होता है, जब हाइड्रोजन परमाणु में टूट जाएगा तो इनसे विभिन्न तरंगदैर्ध्य व आवृत्ति वाले विकिरण निकलेंगे। जब हाइड्रोजन परमाणु में टूट जाएगा ना, तो इससे विभिन्न तरंगदैर्ध्य आवृत्ति वाले विकिरण निकलेंगे। अब इन विकिरणों को यदि आप स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारने पर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस स्पेक्ट्रम में अधिक संख्या में रेखाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें श्रेणियां कहती हैं। श्रेणियां कौन कौन सी हैं जरा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फंड श्रेणी और हैम्फ्रे श्रेणी। किसका कितना तरंगदैर्ध्य दिया है ये भी है सब। अच्छा, अब देखिए, पहले हम लोग यह सीखते हैं लाइमन श्रेणी क्या है। मित्रों, कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन हो, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन हो, अगर वह पहले ऊर्जा स्तर में आए, पहले ऊर्जा स्तर में, इसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। राइट। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कूदे, कहीं से भी आए, अगर देखिए n बराबर 2 दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बामर श्रेणी। अब बामर श्रेणी को हम लोग दृश्य प्रकाश की किरण भी कहते हैं। लाइमन श्रेणी को परावैगनिक, कहीं से भी आए, तीसरे पर आती है तो पास्चन श्रेणी या अवरक्त विकिरण कहते हैं। कहीं से भी आए यदि चौथे पे आता है तो ब्रैकेट श्रेणी। कहीं से भी आता है यदि 5वें पर आता है तो फंड श्रेणी या अवरक्त विकिरण। कहीं से भी आता है 6वें पर, अगर 6वें ऊर्जा स्तर पे आता है तो हैम्फ्रे श्रेणी। राइट। तो इस प्रकार से आप लोग सीख पाए लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हैम्फ्रे क्या है। और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। जय हिंद।